आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है और अगर कभी किसी औरत से उनकी उम्र पूछ ली जाती है तो वो कभी कभी बुरा भी मान जाती है। हर औरत के अंदर एक चाह होती है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिंदा रहती है। हर औरत या महिला चाहती है कि वो शुरू से सुंदर और जवान दिखे, लेकिन ढलती उम्र के साथ साथ ऐसा हो पाना मुश्किल है, जिसके चलते कई महिलाएं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट या दवाइयां लेना शुरू करती हैं जो उन्हें जवान, गोरा और सुंदर बनाए रखती हैं। लेकिन कई बार ऐसा करना आपकी जान भी ले सकता है, ठीक वैसे ही जैसा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के साथ हुआ। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस तरह की दवाइयां लेने से क्या होता है और आखिरकार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसकी चर्चा शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से तेज हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। 27 जून को कांटा लगा गाने से फेमस हुई शेफाली जरीवाला के निधन की खबर आई, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उनकी मौत सबके लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि ना तो उन्हें कोई पहले से गंभीर बीमारी थी और ना ही पुलिस को किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध सामान शेफाली के घर से मिला। लेकिन बाद में जांच में पता चला कि 27 जून को शेफाली ने किसी धार्मिक अनुष्ठान के कारण व्रत रखा था और व्रत रखने के बावजूद उन्होंने एंटी एजिंग वाला इंजेक्शन लिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि शेफाली पिछले 7-8 सालों से ये इंजेक्शंस ले रही थी। 27 जून को घर में पूजा थी, जिस दौरान शेफाली व्रत रख रही थी। इसके बावजूद उन्होंने उसी दिन दोपहर में एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन ले लिया। ये दवाइयां उन्हें सालों पहले डॉक्टर ने सलाह की थी और तब से वो हर महीने ये ट्रीटमेंट ले रही थी। पुलिस जांच में अब तक यही बात सामने आई है कि ये दवाइयां कार्डियक अरेस्ट की बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन वो एंटी इंजेक्शन लेती थी, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। एंटी एजिंग इंजेक्शंस में ग्लूटाथियोन और विटामिन सी के कारण कार्डियक अरेस्ट का हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये ग्लूटाथियोन क्या है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को शेफाली के घर से ग्लूटाथियोन मिला। ग्लूटाथियोन त्वचा को गोरा करने और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शेफाली के घर से विटामिन सी और एसिडिटी की गोलियां भी टीम ने बरामद की। ग्लूटाथियोन की बात करें तो ये सेल्स के अंदर बनने वाला एंटीऑक्सीडेंट है जो 3 अमीनो एसिड्स यानी कि ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन और सिस्टाइन से बना होता है। गोरा होने की चाहत ने ही ग्लूटाथियोन को बहुत ज्यादा बाजार में फेमस कर दिया, जो हमारे अंदर जाकर मेलानिन के लेवल को कम करता है, जिससे अपने आप हमारी त्वचा गोरी हो जाती है। ये मेलानिन को कम करता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन हर इंसान में ग्लूटाथियोन के इस्तेमाल करने के बाद के रिजल्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसका असर सब कर एक साथ हो। एजिंग का सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीडेशन और इसलिए लोग ग्लूटाथियोन और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से लड़ते हैं और ऐसे उन्हें इस्तेमाल करने के बाद उम्मीद जताई जाती है कि एजिंग या बुढ़ापा धीमा हो जाए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से क्या हमारे दिल को नुकसान हो सकता है? तो विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर इनकी सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो दिल पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ग्लूटाथियोन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो दिल नहीं लेकिन लीवर पर इसका असर ज़रूर हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टर्स की सूझबूझ के साथ ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर कभी इनका डोज हम ज़्यादा भी लेते हैं तो भी दिल पर इसका सीधा असर नहीं पड़ता। वहीं कभी अगर विटामिन सी ज़्यादा हो जाता है तो वो यूरिन के जरिए हमारे शरीर से निकल जाता है, लेकिन अगर ग्लूटाथियोन जो लोगों को गोरा करता है वो ज़्यादा हो जाता है तो वो स्किन और लिवर के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ ग्लूटाथियोन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी उम्र भी ज़्यादा बढ़ने लगती है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर दिल पर कहीं भी नहीं होता है। ग्लूटाथियोन और विटामिन सी जैसी चीज़ों का असर लिवर और स्किन पर हो सकता है। कई बार इससे पार्किंसंस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अगर किसी को किडनी, लिवर, कैंसर जैसी समस्याएं होती हैं तो वो उन्हें कार्डियक अरेस्ट तक ज़रूर ले जा सकती हैं। ठीक ऐसा ही अंदाज़ा एक्ट्रेस की मौत के मामले में भी लगाया जा रहा है। ग्लूटाथियोन को लेकर एक और थ्योरी बताती है कि खतरा दवा में नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल में होता है। भूखे पेट एंटी एजिंग ग्लूटाथियोन लेना, हाई डोज लेना या फिर अन्य दवाओं के साथ साथ लेने से इसका खतरा बढ़ सकता है। जिन्हें हार्ट डिजीज या हार्ट बीट में गड़बड़ी की समस्या होती है और अगर वे बिना जांच के ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये ज़रूर हमारे लिए जानलेवा बन सकता है।
ऐसे में शेफाली जरीवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही खुलासा होने वाला है कि आखिरकार इतनी फेमस एक्ट्रेस का निधन कैसे हुआ। लेकिन अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर सावधान हो जाएं, डॉक्टर से परामर्श करें और पूरी सतर्कता बरतें। बाकी ग्लूटाथियोन के ऊपर ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।